इमरान खान साहब ने चंद साल पहले एक बयान दिया था कि हिंदुस्तान के साथ हमारे डायलॉग के रास्ते दरवाजे हर किस्म के बंद हो चुके हुए हैं। हिंदुस्तान से हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक कश्मीर को हम लोग आजाद नहीं करवाएंगे हिंदुस्तान को लेके। आपने कहा था कि मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होगा हम हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। अरे डायलॉग तो बड़ी दूर की बात है, आपने पूरा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का पाकिस्तान में इन्वाइट कर लिया। क्या मैं पूछता हूँ, आपने मसला कश्मीर हल कर लिया? क्या हिंदुस्तान ने आपको कश्मीर दे दिया या आपने कश्मीर जीत लिया? मुझे बताएं ना, किस बेस पे आप ये बात कर रहे हैं? इस साल की बात बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो बिलियनियर्स हैं, जिन्हें अरबोपति कहा जाता है, जिन्हें करोड़ोपति कहा जाता है, उनकी तादाद 29% बढ़ गई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे पहले 100 बिलियनियर थे तो हिंदुस्तान में 129 हो गए हैं। इसी तरह चाइना की रिपोर्ट पढ़ के मैं हैरान हो गया, चाइना में जो बिलियनियर्स हैं वो 25% कम हो गए हैं। अच्छा। ज्यादा होने की बजाय कम हो गए। यानी कि जो 100 बिलियनियर्स थे, एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो 75 रह चुके हुए हैं चाइना के बीच में। इतने कंफ्यूज हो चुके हुए हैं कि हम जब सोते हैं ना और सुबह उठते हैं और आंख मलते मलते इस तरह हम लोग उठते हैं और उस टाइम हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है। इवन के इमरान खान जैसे कहते थे ओए मोदी, इस तरह की जो इमरान खान साहब बातें करते थे। और अगले दिन जब हम सो के उठते हैं इसी तरह आंखें मलते हुए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान इनवाइट कर लेते हैं। तो कंफ्यूज तो हम हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, और भाई दुश्मन के बच्चों को ना पढ़ाओ यार, आपको खुदा का वास्ता है दुश्मन के बच्चे को ना पढ़ाओ। आप अपने बच्चे को पहले पढ़ा लो, अपने बच्चे को कुछ बना लो। आपके बच्चे तो कूड़ा उठाते हैं, इधर भीख मांगते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अगर पाकिस्तान कहीं से इकट्ठा कर रहा है ना, वो भीख से इकट्ठा कर रहा है। इसके ऊपर पूरी डिटेल से मैं कभी आपसे बात करूंगा। 14 बिलियन डॉलर हमने कहा ना कि हमने रिजर्व रखे हुए हैं। 14 बिलियन डॉलर से ज्यादा पाकिस्तानी भीख से इकट्ठा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तान में भी भारतीय शुभचिंतकों की कमी नहीं है। पाकिस्तान में भी भारत के शुभचिंतक रहते हैं, भारत के बारे में बहुत बहुत अच्छी बातें सोचते हैं। ऐसा ही वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, बड़ा मज़ेदार वीडियो है, चलिए देखते हैं। तो मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आबिद भाई मर्दद मौजूद है और आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इंडिया की तरफ से, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को लेके एक बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग का एरा खत्म हो चुका है, हम पाकिस्तान के साथ कोई भी डायलॉग नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट है कि पूरी दुनिया को मैसेज उन्होंने दिया है कि इंडिया इस टाइम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन चुका है। यानी पूरी दुनिया में से कोई भी कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, कर सकता है, खुद भी फायदा ले सकता है, अपॉर्चुनिटी ले सकता है और इंडिया को भी डेफिनेटली इसका फायदा होगा ही। इसी पर आबिद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, आप हमेशा ये कहते नजर आए हैं, डेफिनेटली आपने ये कहा जी डायलॉग टेबल टॉक के थ्रू हर मसले का हल होता है, जंग हो या कोई भी मसला हो। लेकिन अब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के साथ हम डायलॉग्स नहीं करेंगे। आप इसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं? जी बिल्कुल ओपिनियन देंगे। आपके अंदर हिम्मत है ओपिनियन सुनने की? ये सच सुनने की हिम्मत है तो आप मुझे बता दें। चलो, मेरे अंदर तो हिम्मत है ही है। मैं तो बड़ी हिम्मत से आपको सारी बात समझा दूंगा और डिटेल से समझ भी आ जाएगी। देखें, डॉक्टर जयशंकर का जिनका आपने बयान की बात की है ना, ये तो बड़ा उछाल रहे हैं, बड़ी बात पाकिस्तान में चल रही है जी। डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया पाकिस्तान के साथ डायलॉग के दरवाजे बंद हो गए, ये डायलॉग का दौर खत्म हो चुका हुआ है। चौधरी साहब, कर्मा को भूल चुके हैं आप। कर्मा किसे कहते हैं, मक्का फाते अमल किसे कहते हैं? मैं जो हकीकत कह रहा हूँ, आप हंसे ना, मेरी बात पे गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ आपको। चंद साल पहले आपको याद होगा पाकिस्तान में इमरान खान साहब का दौर था, इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी हुकूमत थी इमरान खान साहब की, ये सरबराह थे हमारे मुल्क के। तो इमरान खान साहब के फैसले में और उनकी बातें बताना चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने चंद साल पहले एक बयान दिया था कि हिंदुस्तान के साथ हमारे डायलॉग के रास्ते दरवाजे हर किस्म के बंद हो चुके हुए हैं। हिंदुस्तान से हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक कश्मीर को हम लोग आजाद नहीं करवाएंगे हिंदुस्तान को लेके। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा चौधरी साहब कि मक्का फाते अमल नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है ये हमारे लिए कोई अजीब बात नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अजीब बात नहीं लगी। आपने जैसी की वैसी भरी, आपने उसी तरह के डायलॉग आपके सामने आ गए। मैं एक इधर और बात करना चाहूंगा।
डॉक्टर जयशंकर हिंदुस्तानी है, ये इंडिया के वजीर फॉरेन खारजा मिनिस्टर हैं। हैं। देखें, अगर वो ये बात कर रहे हैं, उन पे सूट कर रही है ये बात, समझें आप इस बात को कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अगर ये बात कर रहे हैं, समझ में आता है कि यार अमीर मुल्क है, वो गरीब मुल्क के साथ तल्लक नहीं रखना चाह रहा। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहूंगा, जब आपने हिंदुस्तान से ट्रेड बंद की, आपने डायलॉग बंद किए, हिंदुस्तान के साथ लेना देना जब आपने बंद किया, क्या आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी थे? क्या हमारे मुल्क में गुर्बत खत्म हो चुकी हुई थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी देखिए, आप हिंदुस्तान से डायलॉग की बात कर रहे हैं। अभी अब मुझे ये बताएं जोशी साहब, मैं आपसे फिर ये दोबारा ये पूछना चाहूंगा कि आपने क्या, हमारी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान में इनवाइट किया कि नहीं किया? मुझे आप बताएं। बिल्कुल किया। एससीओ की मीटिंग के लिए। एससीओ की मीटिंग के बीच में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया कि आप पाकिस्तान आए। मुझे ये बताएं, मैं इमरान खान से पूछना चाहूंगा या मैं अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा कि अब आपकी गैरत कहाँ गई? अब आपकी गैरतमंदी कहाँ चली गई? क्या अब आपने कश्मीर को आजाद करवा लिया? जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आप इनवाइट कर रहे हैं, पाकिस्तान बुला रहे हैं। नहीं, अगर इधर आबिद भाई मैं बात करूं, आपको नहीं लगता कि कंफ्यूजन सी एक नजर आती है? पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान की पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो, कंफ्यूज हिंदुस्तान के हम मामले। लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, हम लोग इकोनॉमी को लेके कंफ्यूज हैं, हम बड़े मामलात को, हम गुर्बत को लेके कंफ्यूज हैं। इवन के हम इतने कंफ्यूज हो चुके हुए हैं कि हम जब सोते हैं ना और सुबह उठते हैं और आंख मलते मलते इस तरह हम लोग उठते हैं और उस टाइम हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है। इवन के इमरान खान जैसे कहते थे ओए मोदी, इस तरह की जो इमरान खान साहब बातें करते थे, और अगले दिन जब हम सो के उठते हैं इसी तरह आंखें मलते हुए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान इनवाइट कर लेते हैं। तो कंफ्यूज तो हम हैं। मुझे ये बताएं कि ऐसी बातें करने से क्या बनेगा कि कल आप कोई और बयान दे रहे हैं, आज आप कोई और बयान दे रहे हैं। मेरे मौकफ के ऊपर आए कि अब आपकी गैरत कहाँ गई? क्योंकि आपने कहा था कि मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होगा हम हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। अरे डायलॉग तो बड़ी दूर की बात है, आपने पूरा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का पाकिस्तान में इनवाइट कर लिया। क्या मैं पूछता हूँ, आपने मसला कश्मीर हल कर लिया? क्या हिंदुस्तान ने आपको कश्मीर दे दिया या आपने कश्मीर जीत लिया? मुझे बताएं ना, किस बेस पे आप ये बात कर रहे हैं? ठीक है, और ऐसे तो पाकिस्तान की पब्लिक डेफिनेटली कंफ्यूज नजर आएगी। एक साइड पे हम इनविटेशन भेजते हैं, दूसरी साइड पे हम ही कहते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि क्लियर स्टेटमेंट रखे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए कि क्लियर स्टेटमेंट रखे ताकि पब्लिक कंफ्यूज ना हो। आबिद भाई, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हिंदुस्तान इस टाइम इतनी पावर रखता है या इतनी अपने अंदर फैसिलिटीज रखता है कि वो पूरी दुनिया के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे? चाइना की अगर बात कर लें और इंडिया की बात कर लें, चाइना में जिस तरीके से अमीरों की तादाद, अमीर लोगों की, बिलियनियर्स की तादाद कम होती नजर आ रही है, हिंदुस्तान में बिलियनियर्स की तादाद बढ़ती नजर आ रही है। जो सब मैं स्टार्ट करूंगा चाइना और हिंदुस्तान को लेके। देखिए, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, मतलब कल परसों ही पढ़ रहा था रिपोर्ट। उसमें मैंने क्या पढ़ा और मैं हैरान हो गया, जो बिलियनर्स होते हैं ना, जो करोड़ों अरबोपति होते हैं, उनकी तादाद हिंदुस्तान में 29% बढ़ गई है इस साल। जी हाँ, इस साल की बात बता रहा हूँ, कोई पुरानी बातें नहीं बता रहा, कोई 10 साल पुरानी बात आपको नहीं बता रहा, इस साल की बात बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जो बिलियनियर्स हैं, जिन्हें अरबोपति कहा जाता है, जिन्हें करोड़ोपति कहा जाता है, उनकी तादाद 29% बढ़ गई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे पहले 100 बिलियनियर थे तो हिंदुस्तान में 129 हो गए हैं। इसी तरह चाइना की रिपोर्ट पढ़ के मैं हैरान हो गया, चाइना में जो बिलियनियर्स हैं वो 25% कम हो गए हैं। अच्छा। ज्यादा होने की बजाय कम हो गए, यानी कि जो 100 बिलियनियर्स थे, एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो 75 रह चुके हुए हैं चाइना के बीच में। तो हिंदुस्तान बिलियनियर्स का भी एक हब बन चुका हुआ है। अब एक पॉइंट आपने ये पकड़ा कि हिंदुस्तान की, एक आपने सवाल जरा दोबारा लैंड ऑफ रिपीट अपॉर्चुनिटी कीजिए, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात। देखिए, मैं आपको इस चीज पे ये कहना चाहूंगा, जिस तरह हिंदुस्तान का मुंबई है, पाकिस्तान का कराची है, इन्हें कहा जाता है कि भूखों की माँ है, गरीबों की माँ है। ये जो दो शहर है कि इधर कोई भी गरीब या भूखा आ जाए तो उसे रोजी रोटी मिल जाती है। तो इसी तरह हिंदुस्तान जो है ना, वो अब पूरी दुनिया का हब बन चुका हुआ है, पूरी दुनिया की माँ बन चुका हुआ है। देखिए, उनके प्राइम मिनिस्टर ने जो ये बयान दिया है, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के लिए पीस और अमन और कारोबार और रोटी, हर चीज, इंडस्ट्रीज, जो मर्जी आप काम करें आपको सहूलतें मिलेंगी, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। इसका मतलब ये होता है जिस मुल्क में गवर्नमेंट
अपने अमीर लोगों को या इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है या उन्हें सहूलतें देती है, बिजनेसमैन को तो वो मुल्क कामयाब होता है और वो मुल्क फिर तरक्की करता है, उसकी इकोनॉमी सेट होती है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मैं खबर पढ़ रहा था, बल्कि हमने इसके ऊपर वीडियो की थी कि हिंदुस्तान के 10 शहरों में इंडस्ट्रीज का हब बनाने लगे हैं उसे। देखिए इसे हब बनने से क्या होगा, इंडस्ट्री होगी, उसके साथ 40 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। उससे क्या फायदा होगा कि उनके मुल्क की गुर्बत कम होगी। देखिए गुर्बत के मामला पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में भी गुर्बत के मामला बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी के मामला हमें बहुत लाइव ज्यादा है। एग्जांपल मिल सकती है। देखिए बच्चों की एज देख लें और ये इस टाइम दोनों जॉब पे हैं मेरे तो ख्याल अब ये बात बताने का, मेरी पूरी बात सुनिए ना, कि गुर्बत के मामला दोनों मुल्कों में बहुत ज्यादा है, लेकिन गुर्बत के ऊपर हम काम नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते। हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, वो 40 लाख नौकरियां निकलेंगी उन इंडस्ट्रियों से, उन फैक्ट्रियों से। 40 लाख लोगों के घरों के राशन चलेंगे, चूल्हे चलेंगे, मुल्क बहाल होता है, खुशहाल होता है। इस तरह उस मुल्क की इकोनॉमी ऊपर जाती है। छोटे छोटे स्टेप लेके, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब छोटे छोटे स्टेप लेके आप चढ़ते हैं ना, तो आप बहुत जल्द जो है कामयाब होते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने दुनिया की 5वीं से अब 3री बड़ी इकोनॉमी बनना है, तो ये छोटे छोटे स्टेप से ही होता है। देखें ना, आईफोन का लेटेस्ट वर्जन हिंदुस्तान में बनेगा, मर्सिडीज हिंदुस्तान में बनती है, दुनिया की बड़ी फैक्ट्री हिंदुस्तान में, इवन के एलोन मस्क की फैक्ट्री जो है टेस्ला, वो भी हिंदुस्तान में आ रही है। इसका मतलब फिर दुबई से सस्ते दामों पे ये गोल्ड खरीदेगा हिंदुस्तान। तो इन चीजों से क्या होता है कि आप दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी छोटे छोटे स्टेप से बहुत जल्द बन जाएंगे। चले ठीक है, अगर वो मेहनत करें तो मैं तो कहता हूँ 3री की बजाय 2री बन जाए। पाकिस्तान भी मेहनत करे, मुझे बड़ी खुशी होगी पाकिस्तान दुनिया की पहली बड़ी इकोनॉमी बन जाए। लेकिन ये मेरे कहने से, मतलब मैं कह दूं या आबिद भाई कहते या कोई कहते, उसके कहने से नहीं होगा। प्रैक्टिकली हमारी गवर्नमेंट ख्वाहिशात रखना तो कोई बुरी बात नहीं। अभी आप कह रहे हैं दुनिया की पहली बड़ी इकोनॉमी बन जाए, और 14 बिलियन डॉलर हमारे पर रिजर्व पड़े हैं चौधरी साहब, वो भी मांगे तांगे 14 बिलियन, और हिंदुस्तान के कई 100 बिलियन डॉलर रिजर्व पड़े हुए हैं। तो मुकाबला कहीं से कहने से, तो मैं कहूँ जी, मैं रात को सोऊं और सुबह उठूं तो पूरा पाकिस्तान ताजमहल बन जाए, दुनिया का सोने का पाकिस्तान बन जाए, हीरो का पाकिस्तान बन जाए, दुनिया का सारा पैसा पाकिस्तान में आ जाए, ऐसे कहने से नहीं होता, ये करने से होता है। आम आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी, हर तबके के इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान को ऊपर लाने के लिए। हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी एम ही नहीं बन गया, क्या सिर्फ गवर्नमेंट ने बना दिया? नहीं भाई, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना सकती, हर बंदे ने उसमें किरदार अदा किया है। देखिए उनके बच्चों ने पढ़ के दिखाया, गवर्नमेंट ने सहूलतें दी, उनके बच्चों ने पढ़ के दिखाया, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई आईटी में एक्सपर्ट बना, कोई दुनिया में जाके सीईओ बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। इस तरह उन्होंने अपने मुल्क की इकोनॉमी बड़ी की, इस तरह वो अमीर हुए, उन्होंने अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्रियां लगाई, अपने मेड इन इंडिया पे उन्होंने काम किया, इस तरह अमीर हुए। हम लोग ये सब चाहते हैं कि हम रात को सोएं और सुबह हम लोग अमीर हो जाएं, इस तरह नहीं होना। हर इंसान को उसमें किरदार अदा करना है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, सबको मिलकर अपनी कंट्री को ऊपर लाना पड़ेगा तो कंट्री ऊपर आएगी, वरना बातें कर। और इन हुक्मरानों के ऊपर आप बात कर रहे हो, ये हुक्मरान कभी जिंदगी में हमें दुनिया की अच्छी इकोनॉमी नहीं बना सकते, ये हुक्मरान कभी हमें तरक्की नहीं दे सकते। ये हुक्मरान, सर आज सुनिए आप, ये हुक्मरान जो है कभी हमें बिजली सस्ती नहीं दे सकते सर, क्योंकि इन्होंने अपने महलात के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली नई खबर आई है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ के फिर इंग्लैंड दोबारा वापिस जा रहे हैं, बरतानिया जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं भाई? क्योंकि उनके महल है उधर, उन्हें यश ही है, उनको हर चीज अवेलेबल है उधर, सारा कुछ सुकून है, तो वो जब मर्जी जा सकते, जब मर्जी। फिर लगता है मेरे जैसा, फिर लगता है आप जैसा, जिसे बिजली महंगी मिलती है, रोटी महंगी मिलती है, कपड़ा महंगा मिलता है, मकान महंगा मिलता है, जीने के लिए सब्जियां महंगी मिलती है, कोई चीज नहीं मिलती हम लोगों को। ठीक है। और सुना दोस्तों, ये जो भाई साहब हैं पाकिस्तान के, इनका नाम आबिद अली है और ये भारत के बहुत बड़े फ़ैन हैं और बहुत बड़े फ़ैन हैं पीएम मोदी के, जो भारत के बहुत तारीफ़ करते हैं, भारत के लिए अपने दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत बहुत बड़ी तारीफ़ करते हैं मोदी जी की। मोदी जी के क्रियाकलाप जो उन्होंने किया है, भारत के लिए उन्होंने जो किया है, भारत को जो वो आगे लेकर गए हैं, उनके लिए ये बहुत बहुत बड़े प्रशंसक हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं। अपने देश को बहुत बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, अपने देश के हुक्मरानों को बहुत खरी खरी सुनाते हैं कि जैसे मोदी प्रधानमंत्री भारत के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे देश के जो हुक्मरान हैं वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ करें। लेकिन शायद इनकी कोई वहाँ सुनने वाला नहीं है, शायद इनको कोई तरजीह नहीं देता, ये अपनी बात करते हैं और बहुत
जब भारत के बारे में ये बातें करते हैं तो बहुत इनको पाकिस्तानी अवाम की सुननी भी पड़ती है। वो इनको बहुत लानत मलानत भी करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हकीकत को हकीकत मानिए मेरे भाई। जो वास्तविकता होती है उसे वास्तविकता को हमें मानना चाहिए और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे भारत बढ़ रहा है, आज भारत में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये मान रहे हैं कि भारत सारी दुनिया की माँ है, कोई भी वहाँ आके कुछ भी कर सकता है, जैसे वो सारी सहूलियतें देते हैं। भारत की इतनी तारीफ सुनकर किसका दिल नहीं फूला समाएगा। और इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। ऐसे ही सारे पाकिस्तान के लोग हो जाएं तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी बहुत सुंदर बन जाएगा और दूसरों को भी ये परेशान नहीं करेगा। तो इनको मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान की राजनीति में आना चाहिए और ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए जिससे पाकिस्तान का कुछ भला हो सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।